जस्ट निफ्टी, और अभी हम बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस पे बात करेंगे। इस हफ्ते जो कारोबार हुआ है निफ्टी बैंक में, वो फ्राइडे के सेशन के दिन बहुत अच्छा एक मोमेंटम लेकर के गया है। आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किया था, उस रेपो रेट के कट की वजह से बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म किया। और ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल अपने उच्चतम इस शिखर पर खड़ी हुई है, जिसने अपने पुराने हाईज को तोड़ के क्लोजिंग दी है। जो कि यहाँ से बिल्कुल निफ्टी बैंक में आपको बहुत बढ़िया एक टेक्निकल मोमेंटम नजर आ रहा है। इससे नजर आता है कि निफ्टी बैंक में अभी एक अच्छी तेजी होना बाकी है। अगर हम यहाँ से निफ्टी बैंक को डेली चार्ट पर देखेंगे, तो हम एक बहुत बढ़िया प्राइस टारगेट के लिए यहाँ से प्ले कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने अभी जो रैली दिखाई थी ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, अपने हाईज के आसपास ही बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया इस एरिया में। और इस दौरान निफ्टी ने अपने पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान 21 मई के बाद से, जब से सेलिंग एफआईआई ने शुरू की है, तब से निफ्टी बैंक ने अपने एक भी दिन अपने 10 डेली मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, वहीं से सपोर्ट लेकर चलता रहा। तो इससे ये नजर आ रहा था कि निफ्टी बैंक में अभी मोमेंटम बना हुआ है, कि कभी भी इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी बैंक में ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते नजर आया है। इस ब्रेकआउट के बाद निफ्टी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, निफ्टी पर एक फ्लैग पैटर्न बना है, निफ्टी बैंक पर एक फ्लैग पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में नजर आया। ये फ्लैग पैटर्न का डंडा, और इसमें बनेगा एक झंडा। ये था इसका झंडा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? ये डंडा और झंडा था, जिसका ब्रेकआउट आना था। लेकिन किसी कई समय से कंसोलिडेट का कारण इसका ब्रेकआउट नहीं होता। इस लेवल को जब इसने ऊपर क्रॉस किया, तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर एक सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ कि निफ्टी बैंक अगर ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ ही देगा। इसलिए आप यहाँ देखेंगे निफ्टी बैंक ने कभी इस लेवल को ब्रीच नहीं किया। अपने कितने दिनों के सेशन के दौरान, एक, चार, आठ, 12, 16, 20 प्लस सेशन दिनों के बावजूद निफ्टी बैंक ने अपने इस लेवल को कभी ब्रीच नहीं किया। इससे ये क्लियर अंदाजा था कि निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा, और उसने अपने फ्लैग पैटर्न को एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है। जब भी कोई फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, तो उसके टारगेट्स क्या होते हैं? उसके टारगेट्स होते हैं जितना बड़ा उसका डंडा होता है, यानी कि इस एक पूरे पोल को बनने में जितना परसेंटेज निफ्टी भागा है, उतना ही परसेंटेज उसका यहाँ से लेके ऊपर तक का ब्रेक, ऊपर तक की वो चाल दिखाता है। यहाँ से ऊपर तक की उतनी ही चाल दिखाता है। अगर निफ्टी यहाँ से करीब उन 49,300 से 56,000 तक की रैली दिखाई है, तो इतने ही पॉइंट्स निफ्टी यहाँ से रिकवर करेगा। तो आप मान के चलो 58,000 तक के टारगेट निफ्टी बैंक में कंफर्म है। अब निफ्टी बैंक में ये टारगेट्स मिल रहे हैं, इसी वजह से एक निफ्टी को भी यहाँ से टेलविंड मिल रही है, जो उसको अपने एक रेजिस्टेंस लेवल 25,150 से लेके 25,200 को क्रॉस करवाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी बैंक आपको एक बार के लिए लोअर लेवल्स पे मिले, वो लोअर लेवल्स क्या हो सकते हैं? 25,250 से लेकर के 25,200 से लेकर के ये लेवल, 25,200 मार्क कर देना मंडे को। इस लेवल से लेकर के आपको 25,300 350 के भाव मिलता है। निफ्टी में 200% ऊपर का ही दाव लेना चाहिए। ऑल साइड ही प्ले करेंगे। और टारगेट्स, पहले टारगेट्स के होंगे 57,200, उसके बाद में होगा 57,500, फॉलोड बाय 58,000। ये टारगेट्स आपको जून की सीरीज में ही नजर आएंगे। अगर निफ्टी को कल प्ले करना है, और इस बार घबराना नहीं है, अगर निफ्टी बैंक किसी कारण से आपको डाउन साइड दिखाता है, तो उसमें कॉल को ही एक्यूमुलेट किया जाए। कॉल साइड को ही एक्यूमुलेट करना है, अगर तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। तो बैंक के एक बार हम स्टैट्स को भी देख लेते हैं। ये टेक्निकल चार्ट को देखने के बाद निफ्टी के अगर ओआई पे हम जाते हैं, तो
अभी निफ्टी की जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही है वो चल रही है 56,600। 56,600 पे अगर आप पुट साइड देखोगे, आपको 6,828 ही कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, जबकि इसमें टोटल जो एडिशन हुआ है वो 6,330 का हुआ है। अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखोगे तो 1,000 2 3 हज़ार% जो कि एक अच्छा परसेंटेज है पुट राइटर्स के लिए। इससे क्लियर संदेश ये मिलता है कि पुट राइटर्स ने फ्राइडे के सेशन में बहुत तेजी से पुट राइटिंग की है। वहीं 25,500 के आप स्ट्राइक प्राइस को देखते हो तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का टोटल ओआई बैठा हुआ है, जिसमें 18,360 से फ्राइडे के सेशन में जुड़े हैं। एक बहुत बढ़िया ऊपर इंटरेस्ट पुट साइड नजर आया। वहीं कॉल साइड देखेंगे तो यहाँ पर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जिसमें 4,219 का फर्क आया हुआ है। अगर कभी हमें किसी भी इंडेक्स को ऊपर नीचे किस साइड डायरेक्शन को पता करना हो, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को पता करना हो, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट एक दिन में कितना बढ़ा हुआ है। अगर कॉल साइड देखते हैं तो सिर्फ सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 56,500 की स्ट्राइक प्राइस पे जुड़े हैं, जबकि वहीं पुट साइड पर आप देखोगे 18,360 के कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन ये दे रहा है, पुट राइटर्स को ये कन्विक्शन है कि निफ्टी यहाँ से आप ऊपरी लेवल्स को बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। अब वहीं हम, ये तो हमारे सपोर्ट लेवल हो गए, 56,500 एक सपोर्ट हो गया। उसके बाद में सबसे बड़ा सपोर्ट हो गया 56,000 पे, जहाँ पर आपको 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई मिलेगा। उसके बाद में अगर आप रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा ओआई जो है नजर नहीं आता 57,000 तक। सीधा 57,000 पर 35,681 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें से 1,600 कॉन्ट्रैक्ट्स कल माइनस हो गए। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो कॉल राइटर्स हैं वो अब अपनी पोजीशन पर इतना कन्विक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर दिया है। जब भी कॉल राइटर अपनी पोजीशन को काटता है तो मार्केट ऊपर की तरफ को शॉर्ट कवरिंग दिखाता है। कल बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ इसमें आपको एफआईएस के काफी अच्छे आंकड़े नजर आएंगे। यहीं देखते हैं, इनका कन्विक्शन बहुत तेजी से कमजोर नजर आ रहा है। अगर 1,600 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक दिन में काटने की मुहिम सिर्फ 57,000 पे हुई है, तो आप ये मान के चलो कि हम 57,000 के लेवल्स बहुत जल्द दिखेंगे, क्योंकि इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि 57,000 की स्ट्राइक पर ही पुट में अगर देखें तो टोटल 10,000 का ओआई है, जिसमें से 5,500 सिर्फ फ्राइडे के सेशन में जुड़े हैं। यहाँ से तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर, और जब निफ्टी इतने समय से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बावजूद इन द मनी पुट राइटर्स काफी एक्टिव है। इसका मतलब बैंक निफ्टी एक बड़े मूव के लिए रेडी हो चुका है, और अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा तो निफ्टी भी साथ में मूव करेगा ही करेगा। तो इसीलिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे कोई ट्रेड लेना है, कॉल साइड ही ली जाएगी। बेटर है कि आपको वो लोअर लेवल्स पे मिले, 100 200 पॉइंट मिल जाए नीचे बैंक निफ्टी में, और 60 से 70 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए निफ्टी में, तो हम वहां पर कॉल को लॉन्ग कर देंगे। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? अगर सही लगा तो एक बार लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे एक बार आप ये बताइएगा कि आपको मैं जो ओआई बता रहा हूँ, अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, जिसके बारे में अलग से जानकारी लेना हो, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।